हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस एजुकेशनल चैनल। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। सो बेसिकली एक्सपोनेंट्स के बारे में हम सभी को पता है। एक्सपोनेंट्स का असली मतलब है कि किसी भी एक बड़े नंबर को, लार्ज नंबर्स को जब हम लोग उसको छोटे में एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सपोनेंट्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 10,000। अब इस 10,000 को हम इतने छोटे पार्ट में उसको लिख सकते हैं। सो ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यानी ये जो आप 10 देख रहे हैं, ये सारे 10 तो यहाँ पे है ही, बट ये 4 10 क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है वो 4 है। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको समझने के लिए आपको पहले बेस और पावर ये समझना पड़ेगा। यानी पहले बेस क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी एक नंबर लिखते हैं लाइक एज ए, तो ए हमारा बेस है, और इसके ऊपर अगर कुछ भी रखते हैं, लाइक इसका टोपी पहना दी, टोपी 2 का या फिर 3 का या फिर 4 का, तो ये ए क्या है? ये इसका बेस है। लेकिन ये जो टोपी पहने हुए, ये क्या है? इनका पावर। समझ में आया? तो बेस और पावर आपको समझ में आया होगा। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? जैसे कि हम जस्ट आपको दूसरे पेज पे लिखे जा रहे हैं। जैसे कि एक नंबर है 8। जैसे कि एक नंबर है 1 0 0 0 0 0 एंड देन 0 0 0। अब आपको अगर बोला गया इस नंबर को बोल के दिखाइए, तो आप कैसे बोलोगे? तो बेसिकली 1 10 100 1000 3000 लाख 10 लाख, देन करोड़ 10 करोड़। सो दिस इज अ 10 करोड़ वैल्यू। बट अगर हम इसको जब साइंटिफिक किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी साइंटिफिक एनालिसिस में अगर हम लोग काम में लाते हैं, तब हम उसको 10 करोड़ नहीं बोलेंगे। तब हम उसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 10 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पे 10 लिख। अब कितने ज़ीरो है भैया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो। तो इसका पावर हो गया 8। बस यही करना है। जैसे कि अगर कोई नंबर है 9 और उसका पावर है 2, इसका मतलब क्या हो गया? ये 9 है, ये 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा। ये 9 है, ये 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा और आपको दे देगा 81। आपका नंबर क्या आ गया? 81। अब सेम इसी चीज़ को हम उल्टा करके दिखाते हैं। कैसे? जैसे कि आपके पास आया 32। अब ये 32 को भैया हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए कितना आ गया? 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। यानी 5 2 को जब हम लोग गुना करेंगे 5 बार, तब हम लोग को क्या मिलेगा? 32। अब इसी 5 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2, और कितना 2 है? 1 2 3 4 5, तो उसका पावर 5। अब यहाँ पे क्या है? ये 2 है बेस, और ये 5 क्या है? पावर। तो आपको ये बेस और ये पावर, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेस और ये पावर क्या होता है। आते हैं दूसरे एक्सरसाइज।
तो मैं इस पूरे एक्सपोनेंट्स का चैप्टर एनसीईआरटी पे कर रहा हूँ, इसीलिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को ही फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये जितने भी नंबर है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, सारे को क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। भैया अब इनको हमको लिखना है, वैल्यूज़ लिखना है। अब इनका क्या क्या वैल्यूज़ है, जैसे लिखा है 2 to the power 6। अब पिछले एग्जाम्पल में ही हम लोग देखे थे 2 to the power 6 5 का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं, आप इसको ऐसे करके, सॉरी एक मिनट, आप इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, तो 6 2 हो गया हमारा। कुछ नहीं करता, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 इंटू 2 दैट इज 64। यानी 2 के का पावर अगर 6 है तो उसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 64। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज 11 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 11 है ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से, यानी 11 2 बार मल्टीप्लाई हो गया खुद से। तो इसका वैल्यू हम लोग सभी को पता है, दैट इज 2 1 2 1। तो हमारा वैल्यू क्या आया, 1 2 1। क्लियर। अब बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन सारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो भी कर देते हैं, सिंपल है। जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना, 6 है भैया, 4। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 6 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, सेम नंबर, दैट इज 6। कितना ठो है, 6 4 ठो, पावर लिख दिए 4। फिर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 3, दैट इज b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। देखिए भैया नंबर क्या है, b, तो हमारा बेस क्या होगा, b। कितना b है, 4b, पावर हो गया 4। समझ में आया। चल अब दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये जो चार नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इन चारों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये पहले ही हम दिखा चुके हैं आपको, याद कीजिए 32 का केस दिखाए थे, है ना। तो अब यहाँ पे 5 1 2, अब यहाँ पे बोल रहा है भैया 5 1 2। अब हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब इस 5 1 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जो इसको डिवाइड, जिससे ये डिविजिबल है, दैट इज 2। तो 2 हम ले लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट 2 2 ज़ा 4, दैट इज 7, सॉरी कर देते हैं, 5 1 2। तो पहला नंबर के लिए 2 2 2 ज़ा 4, बैलेंस 1, देन 5, देन 6। अगेन इसको कितना से जाएगा, 2 2 से ही करते हैं, 1 2 एंड दिस विल बी योर 8। अगेन 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अगेन दिस विल बी 2, दैट इज 32। अगेन 2, this will be 80, sorry 60. Again 2, this will be 8. Again 2, this will be 4. Again 2, this will be 2. So कुछ नहीं कर,
कुछ नहीं करना, इन सारे टूज़ को लेके आइए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टूज़ है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हुए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितने हुए? 2 टू दी पावर 9, क्योंकि सारे टूज़ है तो बेस हमारा 2 रहेगा। कितने टूज़ है? 9 टूज़ है, तो 2 टू दी पावर 9। और हमको पता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 512। ये हमको कैसे पता चला? क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग यही क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बोल रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर द पॉसिबल ऑफ द ईच फॉलोइंग। अब बड़े नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, तो इसके लिए पहले क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे बोला है 4 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 4, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा फिर? तो इस केस में हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ता है? हमारा बेस और हमारा पावर। अगर बेस सेम है तो पावर को देखना है, सिर्फ पावर, और अगर पावर सेम है तो सिर्फ बेस को देखना है। जैसे कि अगर मेरा बेस है 4 और पावर है 2, और यहाँ पे सेम बेस है 4 पावर है 3, तो देखिए मेरा बेस सेम है, बट पावर क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में हम लोग क्या, किसको प्रीफर करेंगे? ग्रेटर पावर, यानी जिसका पावर ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन सेम सिनेरियो सेम है, अब मेरा क्या हो गया? बेस डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 3 टू दी पावर 2 और मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2 टू दी पावर 2। अब भैया मेरा पावर तो सेम है लेकिन मेरा बेस क्या है? डिफरेंट है। तो पावर भी सेम रहे और बेस डिफरेंट रहे, इस सिनेरियो में हमको क्या देखना? बेस, यानी किसका बेस बड़ा है। तो यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, सिंपल वो कर देना। जिसका बेस बड़ा होगा इस केस में उसका बेस, और जिस केस में बेस सेम होगा लेकिन पावर डिफरेंट होगा तो बड़े पावर वाले को चूज़ करना। लेकिन इस सिनेरियो में देखिए यहाँ पे क्या है? मेरा 4 टू दी पावर 3 है और 3 टू दी पावर 4 है। सो बोथ आर डिफरेंट विथ डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट पावर्स। यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो 4 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा? 4 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा बताइए? 4 4 is 16 एंड 16 इंटू 4 दैट इज 64। और फिर क्या आ गया मेरा यहाँ पे? 3 टू दी पावर 4 कितना होगा? दैट इज 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 9 दैट इज 81। अब देखिए कौन सा बड़ा है? सिंपल 81। तो हमको सिंप्लीफाई करने पे भी इजीली आंसर मिल सकता है। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब बोल रहा है कि इनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाना है दो प्राइम फैक्टर के पावर। जैसे कि जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, सेम प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। क्या करना है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 405। अब 405 का क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल, यहाँ पे 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा मेरा यहाँ? 8 तो आएगा ही ऑब्वियसली, और कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 1 आएगा। तो इतना तो पता चला, ये 5 8 जा 40 एंड देन 5 बन जा 5। अब क्या करेंगे? 3 सिंपल 3 के साथ चलना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 2 जा 6 एंड 27।
नेक्स्ट फिर क्या करना हम लोग को, फिर 3 से, फिर ये कितना हो जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 9, फिर 3 एंड देन 3। तो देखिए मेरा क्या आया, 5 आया, इंटू 3 आया, इंटू 3 आया, इंटू 3 एंड इंटू 3। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कितने 5 डिजिट है, लेकिन 5 डिजिट में एक डिजिट कॉमन नहीं है, बाकी 3 डिजिट क्या है, बाकी 4 डिजिट क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनकॉमन डिजिट है उसको वैसे ही रख देंगे 5 इंटू जो कॉमन डिजिट है उनको बना देते पावर, तो 3 हो गया, कितने हैं 4 है, तो 3 टू दी पावर 4। और किसी भी सिंगल डिजिट का पावर नहीं है तो उसका पावर हम लोग क्या मानते हैं, 1। यानी अगर हम लोग लिखे 4 उसका कोई पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिंपली उसका पावर 1 है। 2 उसका पावर 1 है, 3 उसका पावर 1 है, तो सिंपल यहाँ पे 5 है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1। देखिए मेरा आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 405 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 4। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ simplify. Now you have to simplify this 2 into 10 to the power 3। बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है सिंप्लीफाई 2 to the power 3 into 5। सो अगर बोला 2 to the power 3 into 5 कैसे कीजिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 into 2 into 2 into 5। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल 8 इंटू 5, 5 इंटू 8 कितना हो जाता है, 8 5 40। आगे आंसर देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 इंटू 10 टू दी पावर 2। थोड़ा 10 हो गया, बोला 0 इंटू 10 टू दी पावर 2। ये कुछ करना ही नहीं है, ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0। सिंपल, कोई तोड़ने का ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट अगेन सिंप्लीफाई। अब है एक बात समझने का, जब कोई ऐसा क्वेश्चन दे, सपोज ए है a टू दी पावर माइनस और उसका पावर दे दिया b, अब इसका आंसर कैसे लाना है, तो बेसिकली इसका आंसर या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। ये समझने का बहुत बड़ा जरूरी है, क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे कि दे दिया -4 टू दी पावर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे, -4 इंटू -4 माइनस को एक बार नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे -4 टू दी पावर 3 है, यानी -4 क्या होगा, 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो माइनस को भी रिपीट करना। सो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमको पता माइनस इंटू माइनस प्लस, देन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यानी साइन तो माइनस ही होगा। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 64, यानी मेरा आंसर -64 आ रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम यहाँ पे 3 के जगह 2 कर देते तो मेरा 1 माइनस 1 4 क्या हो जाता, वैनिश हो जाता। तो मेरा हो जाता माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16, यानी मेरा आंसर होता +16, क्योंकि प्लस साइन तो लिखते नहीं है बट स्टिल 16 होता, कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। अब यहाँ से समझने का ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया तो हम लोग को पहले चेक करना है उसका पावर। क्या कर चेक करना है, पावर। तो पहला है बी क्या है यहाँ पे, पावर। अगर बी और इवन है, अगर बी इवन है, अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा इसको, अगर बी इवन है तो साइन क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर बी ऑड है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये समझना इम्पोर्टेंट।
अगर बी इवन है तो उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव, अगर बी ऑड है तो उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमको बोला -10⁻3, अब देखिए मेरा -10⁻3, 3 क्या है मेरा ऑड, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक माइनस साइन बैठा देता है डायरेक्ट, ऑड है माइनस साइन। अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमको 1000 एग्जैक्ट। आगे तो बहुत सिंपल है, ये ट्रिक लगाइएगा, माइनस प्लस का आपको कोई गलती नहीं होगा इसमें। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, फिर वही दिया कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल से एक फंडा यूज़ करना है, जो फंडा आपको पहले ही सिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4 × 10⁻14, ठीक है, और 3 × 10⁻17, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चीज़ देखना है कि आपका पावर, ये जो पावर वाला सेक्शन है ये चेक करना फर्स्ट, देखना है कि किसका पावर ज़्यादा है, यानी 10 जो वैल्यू है किसका बड़ा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखिए 17 14 से बड़ा है, यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये इसके कंपेयर में क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, देखिए 3 को मल्टीप्लाई किए 10⁻17 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा। इसको अगर लिखना थोड़ा मुश्किल है, जैसे 3 17 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और वहीं पे ये इसका क्या हो जाएगा 4, कितना ज़ीरो के साथ है, 14 ज़ीरो के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि आपका ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये साइन क्या है, बड़ा है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आपको पहले चेक करना है उसका पावर वाला सेक्शन, किसका पावर बड़ा है। अगर जिसका पावर बड़ा है तो वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इन केस आपको दिया है जैसे सेम 14 × 10⁻10 और यहाँ पे दिया 3 × 10⁻10, अब देखिए दोनों का पावर क्या है, सेम है। अब हम लोग पावर को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेम दे दिया। अब हमको क्या देखना है, वैल्यू देखना है। तो 10 ना करके इसको अगर हम लोग 2 कर देते ज़्यादा इजी 2, तो देखिए पावर सेम है दोनों का, है ना। तो अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, वैल्यूज़, जो आगे जो नंबर्स है न्यूमरेटर है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, उस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम लोग को चेक करना है। तो कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हम लोग ऑब्वियसली क्या मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 420 यानी 400 इज ग्रेटर देन 300। सिंपल, समझ में आया। ये सारे छोटे छोटे फंडास को याद रखिए, आपका बहुत काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्या बोलता है प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे वो बेस और पावर का जो फंडा हम लोग फर्स्ट में सीखे तो वहीं इस पे काम देगा। क्या, देखिए यहाँ पे बोल रहा फर्स्ट a⁻m इंटू a⁻m क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर यहाँ पे इसको n कर देते हैं, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफर है। तो पावर डिफर होने से मैटर नहीं करता, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम हुआ तो आपका क्या बन जाएगा, a⁻m प्लस n। इसके एग्जांपल लेके देखते हैं क्या है। जैसे कि अगर आपका बेस दे दिया 2⁴ इंटू 2⁻3, देखिए बेस सेम है
लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट। तो क्या बन जाएगा ये 2 to the power 7। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अब छोटा एग्जांपल लेते हैं जिसे इलेबोरेट भी कर सके। 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 1 plus 2 कितना हो जाएगा 2 to the power 3। अब देखिए 2 to the power 3 का मतलब कितना होता है 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा 8। तो 8 8 दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है सेम। तो ये वाला फंडा आपको यूज़ करना है कहाँ पे, जहाँ पे आपका बेस सेम होगा। नेक्स्ट आता है डिवीज़न। सेम a to the power m is divided by a to the power n। और अगर a to the power m है और a to the power n है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेम वैल्यू a to the power m, पहले मल्टीप्लिकेशन था तो ऐड हो गया, अब डिवीज़न है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये एक चीज़ समझना है, ये जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होगा तो क्या देगा m to the power n m सॉरी a to the power m माइनस n, ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। अगर n इज़ ग्रेटर देन m तो क्या होगा a to the power n माइनस n, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव का इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोग बाद में आते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट मेरा बोल रहा है, अगर a to the power m है, उस ये एक एक्सपोनेंशियल सिस्टम है, अब इसका भी पावर आ गया n, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल a to the power m और ये जो पावर होगा ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू n। एग्जांपल ले लेते हैं 2 to the power 2 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 16 आपका आंसर। अब देखिए ये वाले सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग जब ये वाला केस कर रहे थे, यहाँ पे क्या था, बेस सेम था लेकिन यहाँ पे बेस डिफरेंट है। यानी क्या बोला है यहाँ पे, देखिए a to the power m इंटू b to the power m, देखिए दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग है। अगर पावर सेम हुआ और बेस अलग हुआ तो आपका क्या बन जाएगा, ये ए बी। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में है तो ए बी मल्टीप्लिकेशन में है, और जो पावर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोनों का पावर। अब कैसे होगा करके दिखाते हैं एक एग्जांपल। अगर आपका एक वैल्यू दे दिया 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2, देखिए बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 होल टू दी पावर 2 हो गया। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको भी वैल्यू देखेंगे और इसका भी वैल्यू देखते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 टू दी पावर 2 हो जाएगा। 6 इंटू 6 कितना होगा 36 आया यहाँ पे 36। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4, 3 टू दी पावर 2, 3 टू जा 6, कितना है, सॉरी दैट इज 9, 3 टू दी पावर 2 9, आई एम सॉरी 9, 9 4 जा 36। देखिए दोनों वैल्यू सेम आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर डिवीजन, दैट अगर सेम फॉर द डिवीजन क्या कि अगर आपका बेस और पावर्स अलग अलग है, जैसे 8।
कि अगर आपका बेस और पावर अलग अलग है डिवीज़न साइन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b⁴ m होगा, क्योंकि आपका पावर सेम होना चाहिए, बेस अलग होना चाहिए। या फिर हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, a⁴m इज डिवाइडेड बाय b⁴m। देखिए बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको a/b, जो कि यहाँ पे लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा होल पावर m हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो सेम मेरा a⁴m आएगा एंड b⁴m आएगा, जो मेरा था वही आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो क्या बन जाएगा 1। जैसे अगर 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 1000 का पावर 0 1। यानी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर आपका वैल्यू उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट ये दोनों आपको लास्ट इसके पहले वाले एक्सरसाइज में समझा चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। बोल रहा है 3 2 × 3 4 × 3 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 2 × 3 4 × 3 8। कुछ नहीं करना है, बेस क्या है सेम है, बेस देखना है, बेस सेम है, बस बेस लिखिए। पावर क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है बीच में, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 2 + 4 + 8 कितना होगा हम लोग को पता है 3 टू दी पावर 14। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन आ गया, इंटू 6 टू दी पावर 10। कुछ नहीं करना है, बेस सेम है, बेस देख लिए, 6 डिवीज़न का साइन है तो क्या हो जाएगा 15 माइनस का साइन आएगा यहाँ पे 10। आंसर कितना आएगा 6 टू दी पावर 5। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। क्या सिखाए थे, अगर पावर का पावर दिया है तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 टू दी पावर 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3, ये क्या होगा 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे 5 टू दी पावर 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 टू दी पावर, बोलिए, ये मेरा आंसर 5 टू दी पावर 3। क्लियर, चल अब दूसरे में चलते हैं। Now simplify and express each of the following in exponential form। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। जैसे 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। पहले सारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं 2 1। तो 2 टू दी पावर 3 ऑलरेडी, 3 टू दी पावर 4 ऑलरेडी है, एंड 4 टू दी पावर 4 ऑलरेडी है। सॉरी 4 टू दी पावर कुछ नहीं है, आई एम सॉरी, 4 टू दी पावर कुछ नहीं, 4 टू दी पावर 1 है। डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, एंड यहाँ पे क्या दिया है 32। तो हम लोग 32 को, अच्छा एक काम करते हैं, इस 4 को प्राइम नंबर में ले के जाते हैं, तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और 32 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। कैसे 32 को 5 टू, तो 32 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 देन 16
2 देन 8 2 देन 4 देन 2 5 2 आ गया बस। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम बड़े नंबर को छोटे में चेंज कर सकते हैं। सारे का बन गया। अब देखिए क्या करना है, सब डिवीज़न में है। ये जो डिवाइड बाई का साइन मतलब क्या, ये सारे डिवाइड में है, तो 2 को 2 के केस में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ये 2 और ये 2 बेस सेम है, पावर क्या डिफरेंट है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 to the power 3 प्लस 2 ओके इंटू 3 to the power 4। इसमें ऐसे रख दिए इसको, नीचे आएगा 3 to the power 1 इंटू 2 to the power 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 4। नीचे देखिए 3 to the power 1 इंटू 2 to the power 5। ऊपर ले जाके जाते हैं तो क्या आएगा 2 to the power 5 माइनस 5 इंटू 3 to the power 4 माइनस 1। कैसे आएगा, तो 2 to the power 5 यानी 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 3। किसी का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 to the power 3। यही मेरा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया है 3 to the power 0 प्लस 2 to the power 0 प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 to the power 0। अब कुछ नहीं करना है, किसी का पावर 0 है तो 1 फिर 0 फिर 1 पावर 0 यानी वैल्यू 1 इंटू पावर 0 वैल्यू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 वैल्यू कितना है यार 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे 4 to the power 5 इंटू a to the power 8 b to the power 3 डिवाइडेड बाई 4 to the power 5 इंटू a to the power 5 इंटू b to the power 2। ठीक है, चलिए 4 सब कुछ ऑलरेडी आपका मतलब अपने फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको 4 को 4 के पास लेके जाते हैं। तो 4 to the power 5 माइनस 5 इंटू a to the power 8 माइनस 5 इंटू b to the power 3 माइनस 2। तो 4 to the power 4 ये कितना होगा 0 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा a to the power 8 माइनस 5 कितना होगा 3 एंड b to the power 3 माइनस 2 1। इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो a to the power 3 एंड b to the power 1 और b to the power 1 मतलब b। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज डन। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है, उसका एक पार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है 25 इंटू 5 to the power 2 इंटू t to the power 8 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 इंटू t to the power 4। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी बड़े नंबर्स हो उनको उसके प्राइम फैक्टर्स में लाना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो 25 को लाते हैं 5 इंटू 5 दैट इज 5 to the power 2, तो 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू टी टू दी पावर 8। ठीक है, नीचे इसको ब्रेक करते हैं तो हमको पता है 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 होल टू दी पावर क्या हो गया 3 इंटू ये टी टू दी पावर 4। हमको प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको अलग अलग कर देंगे। अच्छा, उससे पहले देखिए बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दैट इज़ 5 to the power 2 प्लस 2 इंटू टी टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3 इंटू टी टू दी पावर 4। देखिए सब अपने फॉर्म में आ गया है। तो ऊपर है 5 to the power 4 इंटू टी टू दी पावर 8 and divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 3 into t to the।
ठीक है, इंटू आंसर 2⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू t⁻4। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5⁻4 माइनस 3 इंटू t⁻8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, देखिए इसके लिए कुछ नहीं है तो उसको वैसे छोड़ देते 2⁻3। अब क्या करेंगे, 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू t⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻3। इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पे लिखते रहे इसको 5 इंटू t⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻3 दैट इज 8, यानी 5/8 इंटू टी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/8 t⁻4। ये आपका हो गया आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट